हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। आप इसका अध्ययन करिए, जो ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिएगा, इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन है कि एक माइक्रो ओम का मान होता है। तो आप लोग सब लोग लगभग जानते हैं माइक्रो ओम। 10⁻⁻6 जो आपका विकल्प कौन सा सही है? 10⁻, मतलब विकल्प आपका सही है, बी वाला विकल्प सही है, जिसको आप आसानी से साथ कर सकते हैं। बी विकल्प सही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के 4 प्रतिरोध, एक ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो ये तुल्य प्रतिरोध होंगे। तो ये तुल्य प्रतिरोध किसने 4 हैं तो उसके तुल्य प्रतिरोध होंगे एक दूसरे के जोड़ेंगे तो 1 होगा। जो आपका विकल्प कौन सा सही है? डी विकल्प आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो आप सबको पता है कि ये 746 वाट होता है, जो आपका सी विकल्प है। चौथा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता? तो ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, जो आपका बी विकल्प सही है। और उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है कि एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा है। 12 वोल्ट है और 30 वाट लिखा है, तो प्रवाहित होने वाली धारा 2.5 एम्पियर आपका सही होगा। इसको देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। तो 1 एम्पियर का वही आपका जो उसमें दिया गया था 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप देख लीजिए। आपका सी विकल्प सही दिया गया है। सातवां क्या कह रहा है कि ओम का नियम सत्य है। तो ओम का नियम क्या सत्य है? केवल धात्विक चालकों पर ओम का नियम निर्भर करता है, ना कि अधात्विक चालकों पर। तो इसका मतलब ये विकल्प सही है। और इसके बाद आपका आठवां क्या कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर धारा होगी। तो आपका ये क्वेश्चन सही है। 2.25 मतलब डी विकल्प सही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? नौवां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो ए वाला विकल्प सही है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत चालक में एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, इसे प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अब बता दे रहे हैं आपको, आपके सामने ला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होगी, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10वें में आपका विकल्प 6.25 × 10⁸ होगा, जो आपका सी विकल्प सही है। अब देख लीजिए, आपका 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये क्या कह रहा है? 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कितना होगा? 4 प्रतिरोध है तो ये तुल्य होगा, इसका मतलब 4/n। अब ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा और ये परीक्षा में पूछा गया है। और 12वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो बी विकल्प सही है। 13वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक मतलब अथवा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो सी विकल्प सही है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ से विद्युत शक्ति को परिवर्तित करता है? परिपथ से विद्युत शक्ति को, तो परिवर्तित है बी आई मतलब सी विकल्प सही है। उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के ताप ततीत बल्ब एक हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होंगे? तो अधिक प्रकाश बल्ब में ही होंगे, जो आपका बी विकल्प सही है। यही क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में, आप देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन क्या है? एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻8 कूलाम, जो आपका सी विकल्प सही है। और 17वां क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 विद्युत बल्बों की सार्थक क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट हैं, तो दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इसमें प्रतिरोधों का अनुपात होगा।
तो अनुपात होगा 9/25। मतलब आपका सी विकल्प सही गया है। और अब 18वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेंस से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 होगा। तो इसमें में से आपका H1/H2 बराबर R1/R2 हो, जो समांतर क्रम में है। तो ए विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है आपका? ए विकल्प सही है। अब आप देख लीजिए, इसमें ए विकल्प सही है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा का, जो सी विकल्प आपका सही दिया गया है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन के समान होते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होते हैं, तो ये क्या सही है? तो आवेश समान होते हैं, जो आपका सी विकल्प सही दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन देख लीजिए है। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 21वां क्वेश्चन है निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो ए और बी विभवांतर होगा। तो आप इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो उसमें में से सही है आपका 2 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट इधर 1 वोल्ट, मतलब बी विकल्प सही है। 22वां क्वेश्चन क्या है? किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना है करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना, 3 3 9 गुना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये विकल्प सही है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी 3.6 × 10⁴ होगी। 24वां क्या कह रहा है? 2 विद्युत बल्बों की सार्थक क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही 220 वाट के मेन से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का मान होगा। तो प्रतिरोधों का मान होगा 4:1 होगा। 25वां क्या? एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता। बल्ब की शक्ति क्या है? तो बल्ब की शक्ति है 200 वाट है, उतने ही होगी। 220 विकल्प सही है। 26वां क्या कह रहा है? एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तो तार में बे हुई विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। तो बे हुई विद्युत ऊर्जा का मात्रक 10 ही वोल्ट ही होगा, जो आपका बी विकल्प सही है। देख लीजिए आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां एक गतिमान आवेश वित्त कण उत्पन्न होता है। तो आवेशित कण कब कण उत्पन्न होता है? तो होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय, यहाँ कहीं नहीं ये विकल्प आपका डी सही है, क्योंकि कहीं विकल्प नहीं सही दे रहा है। तो आपका ये डी विकल्प सही है। और देख लीजिए आपका क्वेश्चन सही है। 28वां देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 28वां पूछ रहा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इनके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो प्रतिदिन विद्युत 200 मेगावाट है, तो प्रतिदिन इसका 4800 मेगावाट होगा। तो बी विकल्प सही है आपका। 29वां क्या कह रहा है? 29वां कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, जो आपका बी विकल्प सही है। देखिए इतने क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करवाया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर डालेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।